Hi viewers. So today I thought I'll just do a brief discussion on the Syria crisis. It may look very small country economically. They are not very great country, and it may look like it will not affect our stock markets. Of course, it will not affect our stock market, but there are a lot of concepts, and there are a lot of small dots that we can do out of this Syrian crisis, which I observed for last 2-3 days, and I can derive some positive impacts out of it, which I thought I'll discuss with you. सीरिया का जो ये कोल्ड वॉर है ये स्टार्ट हुआ था 2011 के अंदर, और वहाँ पे दो मुस्लिम आइडियोलॉजीज हैं जिसको हम शिया और सुन्नी बोलते हैं, जिसके बीच में ये टसल है फॉर पावर। सीरिया के अंदर रशियंस ने और ईरान ने अलॉन्ग विद ईरान उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट किया वहाँ पे। दे इंटरफेयर्ड इन देयर पॉलिटिकल थिंग्स, सप्लाइड लॉट ऑफ वेपन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू द करंट शिया गवर्नमेंट, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी एक पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे बिठा दी। रिसेंटली 7 days बैक वहाँ पे सडन एक क्राइसिस हुआ जहाँ पे जो सुन्नी ग्रुप है, जिसको टर्की एंड टर्की को इंटर्न यूएस सपोर्ट करता है, उन्होंने इस आंदोलन को, इस लड़ाई को तेज किया एंड अल्टीमेटली उन्होंने डीथ्रोन कर दिया वहाँ के करंट प्रेसिडेंट को, जो अब रीटलेस रिपोर्ट के हिसाब से रशिया में जाके बैठ गए। मॉस्को में दे अराइव्ड, ही एंड हिज फैमिली, और वो वहाँ पे अब अपना दे विल स्टे देयर फॉर अ वाइल। सो ये जो डीथ्रोनमेंट हुआ है फॉर द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट डीथ्रोन हुआ है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज एक तो ये दिखा रहा है कि ईरान कमजोर हो चुका है आफ्टर द इजराइल वॉर। एक तरह से मॉरल विक्ट्री है फॉर द यूएस। रशिया भी इसको रोक नहीं पाया। दिस इज अ क्लियर मैसेज कि रशिया यूक्रेन से कमजोर हो गया है, ईरान कमजोर हो गया है ड्यू टू द करंट वॉर विद इजराइल, एंड दिस इज गिविंग अ मैसेज कि यूएस का जो होल्ड है उस एरिया पे ज्यादा है। तो आई एम नॉट एनी फेवर ऑफ यूएस और ईरान और रशिया, बट द थिंग इज ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम सीरिया में कोई इंटरफेस नहीं करेंगे, वी हैव नो बिजनेस टू इंटरफेयर इन सीरियन पॉलिटिक्स। तो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, विच मीन्स द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स पीस। मुझे इसलिए देख के लग रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर भी जल्दी खत्म होना चाहिए और ईरान और इसराइल का वॉर भी जल्दी खत्म होना चाहिए। सो दिस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग आउटकम विच आई कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट। सेकेंड इज कि एक मॉरल विक्ट्री जो यूएस को मिली है, और जब उनका जो करंट प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि हम वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका मतलब आगे आने वाले टाइम में वर्ल्ड विल रिमेन एट पीस, पूरे चांसेस हैं। तो ये जो एक ओवरऑल रिस्क प्रीमियम जो हर कंट्री को एफआईआईज या बड़े प्लेयर्स या फॉरेन प्लेयर्स जो अलॉट करते हैं, वहां पे इंडिया का रिस्क प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, विच मीन्स दे डोंट हैव टू शेल आउट मनी फॉर रिस्क प्रीमियम, और इंडिया की तरफ फ्लोज बढ़ जाएंगे। यही रीजन है कि इंडिया की तरफ फ्लोज कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप अगर देखेंगे कि फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ जहां पे वोट आउट हो गया, जो वहां पे करंट रिजीम था, वहां पे इलेक्शंस दोबारा होंगे। सीरिया में हम देख रहे हैं व्हाट हैज हैपेंड, जो करंट प्रेसिडेंट था वो चले गए एंड इट इज इन अ कंप्लीट chaos। इवन इफ यू सी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया, जहां पे भी इम्पीचमेंट को फाइल किया गया, हालांकि अपोजिशन पार्टी वहां जीत नहीं पाया, करंट पार्टी हैज ओनली वन, बट पूरे चांसेस हैं कि जो वहां पर करंट प्रेसिडेंट हैं, ही बी अगेन ही हैज टू रिजाइन, और वहां पे एक नई गवर्नमेंट आएगी। सो ये जो पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं अराउंड द ग्लोब, इंक्लूडिंग चाइना, इट इज सफरिंग फ्रॉम इट ओन प्रॉब्लम्स। Russia is again in a mess with the Ukraine war politically and economically. They're shattered. तो दिस इज ऑल डिक्रीजिंग द रिस्क प्रीमियम फॉर इंडिया, और जहां से आपको इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया में फ्लोज अब बढ़ते रहेंगे। तो यही रीजन है कि मैं इंडिया पे अभी भी बुलिश हूं इन लेवल्स के ऊपर भी। जो आज का मार्केट एनालिसिस था, हमने देखा कि आज मार्केट ने कंसोलिडेट किया। हम फ्राइडे को ही बात किए थे कि मार्केट अभी 1-2 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बिकॉज दिस इज 50% रिट्रेसमेंट लेवल, जहां पे हमने 50% लॉसेस को कवर किए हैं अपने। दैट लेवल कम्स टू अराउंड 27,700 से लेकर 24,800। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। वंस वी क्रॉस दिस हर्डल विल मूव टुवर्ड्स 25,500 एंड बियॉन्ड, जिसके बाद हम रिव्यू करेंगे। हमारा टारगेट इंटैक्ट है 25,500 ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 56,000।
मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा उसको चेंज करने का। आई एम गेटिंग डे बाय डे मोर एंड मोर बुलिश अबाउट इंडिया। आज सुबह सुबह एक नेगेटिव न्यूज़ आया जहाँ पे टाटा कंज्यूमर ने अपना एक बिजनेस अपडेट दिया। हालांकि इट वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज तो क्वार्टरली अपडेट जो आते हैं जनरली जनवरी मंथ में आते हैं, बट इट इज़ समथिंग कॉल्ड एज मिड क्वार्टर अपडेट वी कैन से, जहाँ उन्होंने बोला कि हमारे मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बिकॉज इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, और जो हमारा वॉल्यूम पिकअप है वो फ्लैट रहेगा या उसका नेगेटिव साइड पर है। इसकी वजह से टाटा कंज्यूमर लोअर सर्किट लगा, और क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनीज ने भी सेम सूट फॉलो करने के चांसेस हैं, तो हमने एक अच्छी खासी डिप देखी इन HUL, ब्रिटानिया, even your Dabur, Marico. So all FMCG companies including Tata Consumer went for a big dip today, जिसकी वजह से निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिल पाया। हम फ्राइडे को बात कर रहे थे कि निफ्टी IT इज गिविंग सपोर्ट, निफ्टी बैंक इज गिविंग सपोर्ट, बट FMCG और ऑटो और रिलायंस ये तीन सेक्टर सपोर्ट नहीं दे पा रहे। आज भी आप देखेंगे तो ये तीन सेक्टर नेगेटिव में थे। रिलायंस वॉज नेगेटिव मोर देन 1%, निफ्टी FMCG वॉज नेगेटिव मोर देन 2%, एंड इवन निफ्टी ऑटो वॉज लोअर बाय 2/3 of a quarter percentage. तो ये तीन सेक्टर्स जो है वो निफ्टी को थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहे हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 24,800 के ऊपर। बट आई एम श्योर वंस मार्केट विल बॉटम आउट दिस प्राइस, हम 24,800 के ऊपर चल पड़ेंगे। ऑफ कोर्स द लीडर्स विल अगेन बी निफ्टी बैंक, निफ्टी IT एंड फ्यू पॉकेट्स हियर एंड देयर, मे बी टेलीकॉम। ये सेक्टर्स ही हैं जो लीड करते रहेंगे। बट जैसे मैंने फ्राइडे भी कहा था, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज in FMCG sector and auto sector, they are becoming really attractive. FMCG जो आज का डिप आया है वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। यू कैन ऑल्सो बाय निफ्टी FMCG ETF, इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक लेना चाहते हैं तो ब्रिटानिया का रिजल्ट उतना खराब नहीं आया था, 13-14% का उनका वॉल्यूम अपटिक था फ्रॉम लास्ट ईयर, जो अभी Q2 रिजल्ट्स आए थे। इट्स अ गुड बैट। इवन आई वुड से HUL आफ्टर करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से काफी करेक्ट हो गया, 20% करेक्ट हो गया, मोर देन 20% करेक्ट हो गया, इनफैक्ट 30% करेक्ट हो गया। सो ऑल दीज स्टॉक्स आर लुकिंग वेरी गुड, सो यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज हियर। इवन ऑटो इज लुकिंग गुड आई वुड से। हालांकि आज एक रिपोर्ट आया जहाँ पे ऑटो की जो नंबर्स हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं, वो नवंबर के भी कम होके आए हैं। सो अगेन आई वुड से दिस इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बॉटम FMCG एंड ऑटोज, और अच्छे स्टॉक्स हमेशा बुरी खबर पे मिलते हैं दोस्तों। That is why this is the best time to buy all these stocks and put an entry here. You can buy in staggered manner, may not put your entire money in one go, but आप कोशिश करिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढें, आप जो सस्ते स्टॉक्स हैं उनको एक्यूमुलेट करें और स्टैगर्ड बाइंग करें। आई थिंक आने वाले 1 साल के अंदर आपको डेफिनेट रिटर्न्स यहाँ से मिलेंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माई एनालिसिस सेज कि FMCG एंड ऑटो विल बीट निफ्टी फॉर नेक्स्ट 1 year, जैसे ही बॉटम बन जाता है। तो यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज हियर। मार्केट ने आगे मोर और लेस कंसोलिडेट किया, नथिंग टू वरी। हमने फ्राइडे को बात करी थी मार्केट कंसोलिडेट करेगा, मे बी वन मोर डे इट कंसोलिडेट्स। वंस इट क्रॉसेस 24,800 विल लुक फॉर हायर लेवल्स 25,100 एंड बियॉन्ड। ऑल्सो निफ्टी बैंक अगर वो 53,800 5900 को क्रॉस करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक विल गो बियॉन्ड द ऑल टाइम हाई ऑफ 54,400 ऑड ऑफ निफ्टी बैंक ऑल्सो। इट इज लुकिंग फिनोमिनली वेल। द CRR कट जो RBI का है, इट्स अ ग्रेट पॉजिटिव फॉर निफ्टी बैंक। All the banks, even including PSU banks are looking extremely good. हमने पहले ही बात करी थी कि SBI और HDFC बैंक ये दो ऐसे बैंक्स हैं जो लीड करेंगे बैंक निफ्टी को, and they are still leading it. I mean, they are doing phenomenally well. They're looking very good on the charts. So nothing to worry traders. I think today was a day of consolidation, and I think इतनी खराब न्यूज को मार्केट ने अच्छे से बचाया आज भी। अदरवाइज अगर वीक मार्केट होता तो यहाँ हमें एक बहुत बड़ा डिप मिल सकता था निफ्टी के अंदर, वो हमें नहीं मिला। मिड कैप एंड स्मॉल कैप consecutive 12th day it has closed in green, which is giving you the strength of the economy. It is also giving you the strength of the broader market. So I think the party is still continuing, so remain invested. I'll give you a signal when I will feel that we have to exit or book partial profits. अभी मुझे वो लेवल नजर नहीं आ रहा। I am still of the opinion कि यहाँ से और तेजी बाकी है। So thank you for the analysis and thanks for watching the video today. Thank you.